राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ नवरात्रि व्रत के संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में पूजा के दौरान व्रत कथा को पढ़ना जरूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जान लेते हैं नवरात्रि के व्रत कथा के बारे में। इस मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैली पुत्री की पूजा की जाएगी और यह त्यौहार माता रानी के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस 9 दिनों में श्रद्धालु माँ दुर्गा की उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में सच्चे मन से व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दौरान हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजा होती है और विशेष कथाओं का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान कथा का पाठ करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं नवरात्रि के व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत का महत्व पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह व्रत करने से संतान, सुख, धन, विद्या और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से रोग दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को न करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह के कष्ट का सामना करना पड़ता है। एक समय की बात है, मनोहर नगर पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी सुमति माता दुर्गा की बड़ी भक्त थी, लेकिन एक दिन वह पूजा में नहीं पहुंच पाए, जिससे उसके पिता नाराज हो गए और गुस्से में उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सुमित अपने पति के साथ जंगल में चली गई। सुमति के दुख को देखकर माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। सुमति ने अपने पति के कुष्ठ रोग से मुक्त की प्रार्थना की। देवी ने उसे बताया कि पिछले जन्म में उसने अनजाने में नवरात्रि का व्रत रखा था, जिसके पुण्य से आज उसे यह आशीर्वाद मिलता है। माँ दुर्गा की कृपा से उसका पति ठीक हो गया और वे सुखी जीवन जीने लगे। माँ दुर्गा ने सुमति को नवरात्रि व्रत की विधि भी बताई। इस व्रत में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। यदि पूरे दिन व्रत रखना कठिन है तो एक समय भोजन किया जा सकता है। घट स्थापना कर देवी के लिए फल, फूल और प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत के अंतिम दिन हवन और कन्या पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से यह व्रत करता है, उसे जीवन में सभी सुख संपत्ति मिलती है। इस व्रत का पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देवी माँ के आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती